ग्रुप नंबर 2 की ओर से आप सभी को जिंदाबाद। साथियों, हमारा सवाल ये था कि महिला श्रमिकों के वो कौन से निजी जीवन के मुद्दे थे, कौन से वो समस्याएं थी जिनसे कि उनके काम पर असर पड़ता है। सवाल उसी के अंदर एक और सवाल छुपा हुआ था कि क्या संगठन उस पर काम कर सकता है। उसका एक सवाल और था उसी के अंदर कि वो तरीके क्या होंगे जिससे वे काम कर सकते हैं। तो 3 सवालों के 3 जवाब हमने यहाँ लिखे हैं। समस्याएं क्या होती है उसको हमने कई भागों में बांटा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। वो सुबह जल्दी उठती है, बच्चों को तैयार करेगी, दोनों का टिफिन बनाएगी, हस्बैंड भी काम पे जाएगा, खुद भी काम पे जाएगी, उससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। उसी के दौरान दोहरे काम का वजन उन पर दबाव होता है। वो घर पे भी काम करना है और कार्यस्थल पे भी काम करना है, दबाव उन पर रहेगा। महामारी के समय वो कैसे पूरा टाइम मैनेजमेंट करेगी, कैसे वो खुद को, जैसे जो प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े जो इंडस्ट्री में जो महिलाएं काम करती है उनके पास तो पूरी सेफ्टी है, लेकिन जो घरेलू कामगार महिलाएं हैं, जो निर्माण श्रमिक महिलाएं हैं, या जो और अन्य क्षेत्रों में जो महिलाएं फैक्ट्री वगैरह में काम करती है उनके पास में वो सुविधा नहीं है, तो कैसे उस समय वो मैनेज करेगी, वो समस्या है। इसका अगला पॉइंट हमारा था घरेलू हिंसा। पारिवारिक दबाव के अंदर ये आ जाता है, घरेलू हिंसा होती है। उसके अलावा आर्थिक दबाव है, समय पर वेतन भी नहीं मिलता तो उससे प्रेशर रहता है। हस्बैंड बोलता है तो तनख्वाह क्यों नहीं मिली, तेरे सीनियर को बोल मेरे सैलरी दे, पैसा ला के दे। काम का भी दबाव है, काम ज्यादा करवाते हैं, वेतन कम मिलता है। सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव इस तरह से आएगा कि हम इसमें निर्माण श्रमिक जो महिला है उसका ले रहे हैं उदाहरण कि एक वर्क टाइप है, वो बेलदारी। पुरुष करता है सेम काम, महिला करती है सेम काम, लेकिन पहनावे को अगर आप देखेंगे तो पुरुष पैंट शर्ट में करेगा थोड़ा इजीली काम हो जाएगा, वही काम महिला कर रही है, साड़ी में भी कर रही है और जो राजस्थानी ड्रेस में भी कर रही है। तो उस समय एक सामाजिक दबाव उस पर है कि किस तरह का पहनाव कपड़े पहन के जाएगी। अगर वो पैंट शर्ट पहन के जाएगी तो उस पर सामाजिक प्रेशर रहेगा, तो ये इससे असर पड़ेगा उसके जीवन पे, उसके काम पे। शिक्षा का असर पड़ेगा, शिक्षा का असर पड़ेगा। कम उम्र के बच्चों को इन क्षेत्रों में जाना पड़ता है काम के लिए, तो शिक्षा उनकी पूरी हो नहीं पाती है, फिर उनको आजीवन यही काम करना पड़ता है। एक चीज और मैं इसके साथ कि यदि परिवार में कोई बड़ी लड़की है और उसके 4-5 भाई बहन हैं, तो यदि माता जा रही है काम पर, तो बहन जो उनकी बड़ी बेटी है उसका शिक्षा छोड़ना पड़ता है, उसको शिक्षा छोड़ना पड़ता है, और बाकी बच्चों का जो है देखभाल वो उस बहन के ऊपर आ जाता है। वो एक माता की तरह वो फिर अपने शिक्षा और सभी चीज़ों से वंचित हो जाती है, और वो हाँ, और एक माँ के रोल में आ जाती है, तो वो भी एक उसके जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। निजी समस्याओं के लिए भी वो काम पे जाने से कतराती है, जैसे कुछ से मारपीट घर में से साथ हो गई, कुछ और समस्या हो गई तो काम पे जा नहीं पाएगी, उससे उसका असर पड़ेगा। फिर उसको वहां से प्रेशर भी आएगा कि आज तुम ड्यूटी क्यों नहीं आए, तो वो उसका पूरा प्रेशर उस पर आएगा। अब हम आते हैं इसके जिंदाबाद साथियों। यौन शोषण मतलब कितनी बारी ऐसा भी होता है ना कि हमारे साथ रास्ते में जाते हैं, लेट हो जाते हैं, छेड़छाड़ हो जाती है, कुछ बलात्कार भी हो जाते हैं, तो उसका भी बहुत असर पड़ता है। और घर वालों का भी असर पड़ता है कि तुझे मना किया था ना कि रात को नहीं जाना है, लेकिन काम पे जाना है। तो ये काम को लेके, मतलब पर्सनल लाइफ को लेके, निजी जीवन को लेके काम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। कपड़े तो पहनावे हैं, क्योंकि छोटे कपड़े पहन के जा रही है। किस जॉब ऐसी होती हैं जहाँ पर छोटे कपड़े पहनने हैं, जीन्स पहननी है, कई साड़ियाँ पहननी हैं, तो उसका असर बहुत ही ज़्यादा निजी फैमिली के ऊपर पड़ जाता है, अपने निजी जीवन पे। अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो मान लो किसी ने छेड़छाड़ कर दी, किसी ने गलत कमेंट कर दिया, या उसके साथ बलात्कार हो गया, और उसको कई बार है ना वो, और सेक्सुअल हरासमेंट भी हो जाता है। लोग उसको इस तरीके से भी करते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें अपने घर पे नहीं बता पाती हैं। तो इसका ये था। दूसरा ये है कि संगठन क्या काम कर सकता है और कैसे। तो जो पितृसत्ता के बारे में हम कल से सुन रहे हैं, और जो हमारी सत्ता की जो हम बात कर रहे हैं कल से कि कैसे ख़त्म हो रही है या ख़त्म हो चुकी है, तो वो ख़त्म तो नहीं हुई है, और उसका स्वरूप थोड़ा बदल गया है, जैसे सुबह भी साथियों ने बोला था। तो उसको लेके हम पुरुषों के विकसित करने के तरीके खोज सकते हैं कि इसको हम कैसे और अलग अलग तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जाए।
दूसरा था कि मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा हम प्रशिक्षण दे सकते हैं कि जो भी वर्कर्स हैं उनको हम एक कार्यशाला या प्रशिक्षण के रूप में उनको संगठित करके उनको इस तरीके की प्रशिक्षण दे सकते हैं। तीसरा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि हम नाटक करें, गाना गाएं या हम कविताएं गाएं, उस तरीके के हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करके उनके माध्यम से हम उन्हें जागृत कर सकते हैं संगठन के माध्यम से कि अपनी बात को आप कैसे रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं। तो कुछ लोग गानों के माध्यम से बोलते हैं, कुछ नाटक के माध्यम से बोलते हैं, कुछ कविताओं के माध्यम से बोलते हैं और कुछ खेल होते हैं इस तरीके के, उनके माध्यम से भी बोलते हैं। जागरूक करना वही हो गया कि जागरूक कैसे करना है, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना, कानून में जो भी लिखा है उसकी जानकारी देना कि भाई कानून में ये लिखा है, आपका ये हक है, ये अधिकार है, इसको आपको छीनना नहीं है, लेना है। तो उसके बारे में उनको बताना पड़ेगा कि आप लोगों के क्या अधिकार हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि हमारे खुद के अधिकार क्या हैं, हमारे हक क्या हैं या कानून में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कानून में लिखा है वो उसको अच्छे से समझाएं कि आपके ये अधिकार हैं और उसमें उनकी हेल्प करें कि उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। निजी जीवन को लेके उनके घर में बात करना, जो डोमेस्टिक वर्कर की जो हम लोग बात कर रहे थे, घरेलू हिंसा की हम बात कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली से हम बात कर सकते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए, प्यार से समझाइए। नहीं समझ आता है तो फिर कानूनी तरीके हैं, तरीके बहुत सारे हैं समझाने के, तो एक हमने ये भी निकाला संगठन के माध्यम से। और जो हमारे खुद के अनुभव हैं, हम लोग इतने संगठन में काम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के संगठन के तरह तरह के मुद्दे होते हैं, तो हम अपने अनुभव भी उनके साथ साझा कर सकते हैं कि इस तरीके से भी हो सकता है, जो कि कल मनीषा मैडम भी बता रही थी कि आप ऐसे कर सकते हैं, बता सकते हैं ये हुआ, बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए, तो हम भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कहानियाँ बता सकते हैं, या उसका जो भी किसी के साथ हो, जैसे मैं खुद हूँ तो मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, तो मैं भी शेयर कर सकती हूँ कि मैं भी इन सब चीज़ों से निकल के आई हूँ। तो बस धन्यवाद साथियों, बहुत ज़्यादा तो नहीं निकाल पाए हम, इतना ही है, धन्यवाद।